सिंह महाराज, जैसा कि मैंने कहलवाया था उसके विषय में क्या हुआ? महाराज जी, आपके कहने के अनुसार हमने राज दरबार को सजवा करके दरबार में शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखवा दिया है और अभी अभी हमें पता चला है कि वो बीड़ा उड़ भी चुका है। हाँ महाराज जी। अभी हमारी धरती वीरों से खाली नहीं। क्यों नहीं महाराज जी, बीड़े को उठा करके वो अपनी मंजिल को तय कर रहा होगा। भगवान उसकी मंजिल को आसान करे और अपने कामयाब में अपनी मंजिल तक वो पहुंच जाए, कामयाबी का ताज पहन करके आए। हाँ महाराज जी। ये बच्चा कौन है? ये शमशीर तो हमारी है। इसका मतलब कि बीड़े को तुमने उठाया है? हाँ हुजूर। तो फिर तुम्हें नागलोक जाना चाहिए। तुम यहाँ राज दरबार में क्यों आए हो? हुजूर, मुझे नागलोक तो जाना चाहिए, लेकिन कुछ हमारी शर्त है। मैं इसलिए महाराज के पास तक आया हूँ। बोलो बेटी, तुम्हारी क्या शर्त है? तुम्हारी क्या शर्त है? बोलो। डरो नहीं, बिल्कुल डरो नहीं, बोलो। महाराज, ये लड़का कौन? ये वही है जिसने बीड़े को उठाया। कुछ कहना चाहता है? क्यों? बीड़ा तुमने उठाया? हाँ हुजूर। तो यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें नागलोक जाना चाहिए। यहाँ क्यों आए हो? क्यों बच्चे को डांट रही हो? हुजूर, कुछ हमारी शर्तें हैं, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। शर्त? बोलो, क्या शर्त है? ये वो दरबार है, यहाँ मांगी मुराद मिली है। जो चाहोगे सो पाओगे। महाराज के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। बोलो क्या चाहिए, बोलो। महाराज जी मंगवा कर और तभी होगी मेरे सफर के सफर की तैयारी
सफर की तैयारी तभी होगी मेरे सफर के बेटी, ये क्या है? रो रहा है? नहीं बच्चे, अरे कुछ भी नहीं है। अगर तू मेरी जान भी मांग लेता नहीं, बाखुशी में अपनी जान दे देता तेरी। तू मेरी हिफाजत के लिए सब ऐसा कर रहा है, नागों की बस्ती में जा रहा है, फिर इस प्रकार मायूस क्यों हो रहा है? मंजूर सारी ये शर्तें तुम्हारी, शर्तें तुम्हारी मंजूर सारी, शर्तें तुम्हारी, शर्तें तुम्हारी। शर्तें तुम्हारी और अगर जान चाहो तो ले लो हमारी, ले लो हमारी। अगर जान चाहो ले लो हमारी, ले लो हमारी। शंकर सिंह, दीजिए एक अश्वित को अस्तबल से लाई करी, जो भी दौलत चाहिए बतलाइए इजहार करी। और करो जाके बच्चे सफर की तैयारी, सफर की तैयारी करो जाके अपनी, सफर की तैयारी, सफर की तैयारी। और ये आ गए राजेश पटेल जायस निवासी, इनकी तरफ से इस सीन पे 20 रुपए का स्थल पुरस्कार पाने किया। धन्यवाद। बेटे क्या क्या चाहिए जरा दोबारा बोल। राजन, मुझे एक शाही पोशाक की आवश्यकता है राजन, और सफर खर्च के लिए मुझे 50,000 रुपये चाहिए, और साथ में एक घोड़ा चाहिए राजन। शंकर सिंह, इस बच्चे को एक शाही पोशाक ला करके दे दो। नहीं महाराज, इस बच्चे को एक शाही पोशाक नहीं बल्कि 2 शाही पोशाक दिए जाए। सेनापति शंभू सिंह, जब ये बच्चा एक शाही पोशाक मांग रहा तो इसे 2 शाही पोशाक देने की क्या आवश्यकता है? संघर्ष मंजिल दूर की है। ये बच्चा रास्ते में स्नान करेगा, कपड़े बदलेगा, क्या पहनेगा, इसे 2 शाही पोशाक की आवश्यकता है। लेकिन महाराज जी का हुक्म है कि इस बच्चे को एक शाही पोशाक दिया जाए, तो इसे 2 शाही पोशाक नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। शंकर सिंह महाराज जी, मेरे प्रत्येक अल्फाज सोने की लकीरें नहीं हो सकती। अगर शंभू सिंह कह रहा है कि इसे 2 शाही पोशाक की आवश्यकता है तो क्या हार है? अरे 2 नहीं 4, 6, 10, 20 शाही पोशाक दे दीजिए, इसमें क्या हार है? और क्या चाहिए बेटे? के लिए 50,000 रुपये चाहिए। एनीवे, साथ में 50,000 रुपये भी ला करके दे। बहुत अच्छी बात। नहीं महाराज,
इस बच्चे को पूरे 1,00,000 रुपए दिए जाए। ठहरो सेनापति शंभू सिंह, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा। अगर जो समझ में ना आए वो पूछ लो। तुम इस बच्चे की तरफदारी क्यों कर रहे हो? तरफदारी नहीं कर रहा, ये बच्चा महाराज की जान की रक्षा के लिए जा रहा है, और फिर महाराज की जिंदगी पैसे से नहीं तौली जा सकती। सेनापति शंभू सिंह, ये बच्चा कोई एहसान नहीं कर रहा है। एहसान ये नहीं कर रहा? 50,000 रुपए कम भी नहीं होते इतने से छोटे से काम के लिए। क्या ये एहसान नहीं कर रहा? हाँ, कोई एहसान नहीं कर रहा। ये छोटा काम नहीं है। और क्या छोटा काम नहीं है? ये बहुत बड़ा काम है। इस बच्चे को पूरे 1,00,000 रुपए दिए जाए। सेनापति शंभू सिंह, इस बच्चे को 1,00,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। एहसान नहीं कर रहा है। आज 12 बरस से मर रहा हूं मैं, एक एक पल मौत की भीख मांग रहा हूं मैं, लेकिन मेरे को मौत नसीब नहीं हो पा रही है। आज हमारे शहर का एक गरीब बच्चा इस मृतलोक से निकल करके नागों की बस्ती में जा रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। अगर तेरे को कह दिया जाए तो तेरी धोती गीली हो जाएगी। अरे मैं सारी दौलत लुटा दूंगा इसके ऊपर, सारी संपत्ति के नाम रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। तेरा चाहता क्या है रे? क्या चाहता है कि मैं ठीक ना हो? मेरे को मारना चाहता है तू? अरे मैं तो चाहता हूँ कि हमारे महाराज ठीक हो जाए। इस बच्चे को 1,00,000 रुपए ही दिए जाएंगे। ठीक है महाराज। और क्या चाहिए बेटे? अस्तबल से कोई अच्छा सा घोड़ा निकलवा करके इस बच्चे को दे दो। ठहरो। महाराज अस्तबल में तो हजारों की संख्या में घोड़े बंधे हैं, एक नहीं हजारों घोड़े हैं, लेकिन कंचनपुर रियासत के अंदर है तो सिर्फ एक घोड़ा जिस पर हमारे महाराज सवारी करते हैं। हर नागर नाम का घोड़ा, हर नागर नाम का घोड़ा इस बच्चे को दिया जाएगा। सेनापति शंभू सिंह, हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश मत करो। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि अस्तबल में एक नहीं हजारों घोड़े बंधे। कोई जरूरी नहीं है कि जिस घोड़े की सवारी महाराज जी करते हैं वही घोड़ा इस बच्चे को दिया जाए। शंकर सिंह वही एक घोड़ा है जो दूर की मंजिल आसानी से तय कर देगा, और हमें और किसी घोड़े पर भरोसा नहीं। हर नगर नाम का घोड़ा इस बच्चे को मिलना चाहिए, लेकिन वो हर नगर नाम का घोड़ा इस बच्चे को नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? महाराज जी, उस घोड़े पर आप सवारी करते हैं। मैं सवारी करता हूँ, वो मेरे घोड़े की बात कर रहा है, तेरे गधे की बात तो नहीं कर रहा जिसकी सवारी तू करता। अरे जब मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा तो घोड़ा किस काम का है रे? है? बीच में टपक रहा है। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो घोड़ा किस काम का है? उस घोड़े की सवारी तू करना चाहता है क्या? अरे नहीं महाराज जी, मैं नहीं करना तो फिर बीच में क्यों बोलता है? इस बच्चे को वही घोड़ा दिया जाएगा जिस घोड़े पे सवारी मैं करता हूं। ठीक है महाराज। शंकर सिंह, वो बात करो जिस बात में दम हो और इज्जत हो, बेइज्जत हो जाते हो। गधे की पीठ पे वकील की किताब रख देने से गधा वकालत नहीं करने लगता है। हेलो, अब शीतला प्रसाद
और नागलोक जाने की तैयारी कर। पकड़ इसे। शंकर सिंह, ये आपके बोलने की शैली गलत है। सोच लो, ये क्या सोच कर बोल रहे हो, क्या समझ कर बोल रहे हो कि गरीब का बच्चा है, इसलिए काश कोई बराबरी का होता तो इसे कड़वे शब्द नहीं बोलते। आप अपने हाथ से इस बच्चे को नहीं देंगे, आप अपने हाथ से नहीं देंगे, क्योंकि आपका हाथ गंदा है। महाराज, ये 1 लाख रुपए तो शाही पोशाक अपने हाथ से इस बच्चे को प्रोत्साहित करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए और इस बच्चे को दुआएं दी कि जिस काम के लिए जा रहा है अपने काम में कामयाब हो। शंकर सिंह, ऐ शंकर सिंह, एक बात मेरे को बता, तेरा क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन, तेरी शैक्षिक योग्यता क्या है? घूस देकर के रिजल्ट को लेकर क्या है? क्या है? कोई भैंस चराने वाला तेरा पिता है क्या रे? कोई शक नहीं। ये तेरे बोलने की शैली है? तू मिनिस्टर है मेरे यहाँ का। मिनिस्टर का पावर क्या है तेरे को मालूम है? जब तू मेरे सामने ऐसे अल्फाज बोल सकता है तो मेरे प्रजा के पास जाता होगा तो कैसे अल्फाज बोलता होगा, कैसे वर्डों को यूज करता होगा? अपनी इमेज ऑफ सोसाइटी को पहचानो। स्पीक जेंटली मिस्टर, टॉक शॉर्टली, आई गिव यू लास्ट वार्निंग। बेटी, इसकी बातों को बुरा मत मानना, ये हमारा कोर्ट है। ये 5 उंगलियां हैं नहीं, बराबर तो नहीं है, लेकिन काम सबसे चलाना पड़ता है। ये हमारी व्यवस्था है बेटा, हमारी मजबूरियां। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कुत्ते की दुम होती है, सीधी करो करते रहो, लेकिन दुम है नहीं बेटे, गुम वो टेढ़ी की टेढ़ी बनी होती है। क्या किया जाए, संभाल इसको। राजन, मुझे आपका आशीर्वाद दे राजन कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ अपने काम में बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ है। जा, आज ये जो गरीबी का तमगा डाल करके तू जा रहा है, अगर समुद्र जाति की तस्वीर को ला करके हाजिर कर दिया तो मैं इसी कोर्ट में घोषणा करता हूं कि आज ये जो मिनिस्टर तेरे सामने बोल रहा है ये तेरे कुत्तों को नहलाएगा। एक दिन तेरे कुत्तों को नहलाएगा। मैं तेरे को यहाँ का प्रेसिडेंट बना दूंगा, प्रेसिडेंट बना दूंगा। महाराज जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर कहने के लिए कुछ बाकी बचा है तो बोलो। महाराज जी, हमारे कहने का मतलब कि ये बच्चा एक शाही पोशाक नहीं बल्कि 2 शाही पोशाक लेकर जा रहा, साथ में 50,000 रुपए नहीं पूरे 1 लाख रुपए लेकर जा रहा, और वो घोड़ा लेकर जा रहा है जिस घोड़े की सवारी आप करते हैं। काश अगर ये बच्चा नागलोक जाने के बजाय काश अगर ये दूसरी जगह चला गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? बहुत खूब शंकर सिंह, आपने मेरे मुंह की बात छीनी। क्या मुंह की बात? अरे ये बात तो मैं खुद कहने वाला था जो आपने कह दिया। महाराज, शंकर सिंह का कहना बिल्कुल सत्य है। एक बच्चे के पास इतनी दौलत हो गई, 1 लाख रुपए, 2 शाही पोशाक,
शाही पोशाक की कीमत 35 लाख रुपए है और 2 शाही पोशाक। एक बच्चे के ऊपर कोई हमला कर सकता है, इसके रुपए छीन भी सकते हैं, इस बच्चे की जान भी जा सकती है। ये गरीब का बच्चा कर ही क्या सकता है? ये बच्चा मारा जा सकता है। इसलिए हुजूर दरबार का कोई ऐसा जाबाज बहादुर सिपाही इस बच्चे के साथ लगा दिया और वो सिपाही इस बच्चे की जान की रक्षा करेगा और कहा इस बच्चे को कुछ होता है तो साथ में रहने वाला सिपाही जवाबदेह बनेगा। And you right, my son, I forget. मैं तो भूल ही गया। वाकई में अगर ये बच्चा जा सकता है तो इस बच्चे पर हमला भी किया जा सकता है, इस बच्चे को मारा भी जा सकता है। इसलिए हमें होशियार हो जाने की जरूरत है। और वैसे भी चारपाई में चिपक करके रहने वाला खटमल हमेशा खून को चूसता है, इसलिए हम इसे लहजे में नहीं लेंगे। ए, कौन है? इस बच्चे की हिफाजत के लिए तेरे को जाना है। नहीं महाराज, हमारी तबीयत खराब चल रही है। तबीयत खराब है? हाँ साहब। छुट्टी ले लो। छुट्टी ले ली? हाँ। तनख्वाह चला करी। घर बैठे तनख्वाह लेना चाहते हो तो फिर छुट्टी कहाँ ले? तो फिर इस बच्चे के साथ जाना होगा। नहीं साहब, एक समंदर हो, 2 समंदर हो, पार कर जाए, 7 समंदर हम नहीं बनना पाऊ साहब। तुम्हें 7 समुद्र पार नहीं करना, सिर्फ नागलोक की सीमा तक इस बच्चे को पहुंचाकर वापस आना है। लेकिन साहब रुपया बहुत ज्यादा लिए हैं, चोर चमार उधर आने हैं। तुम्हें कौनो बात होगी तो सारी जिम्मेदारी हमारे माथे जाए। तुम्हें किस लिए भेजा जा रहा है? हिफाजत के लिए। ये क्या है? बंदूक। लेकिन बगैर आपके आदेश के चला भी नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते? चला नहीं पाए हो? चलाए हैं। कहाँ कांधा खिया, अगर रोजी नहीं हो चलाओ। तो चाहते क्या? चाहते ये हैं कि अगर कोनो दिक्कत परेशानी हो तो हम चला ले। महाराज, इसे आदेश दे दो कि इस बच्चे के ऊपर कोई हमला करता है तो अपनी बंदूक यूज कर सके। जाओ, मैं आदेश देता हूँ, इस बच्चे की हिफाजत करो। अगर कोई इसके ऊपर जानलेवा हमला करता है तो तुम अपने गन को यूज कर सकते हो। बहुत सही। तुम्हारी बंदूक की निकली हुई गोली सामने वाले दुश्मन के सीने को छलनी कर देती है, उसकी मौत भी हो जाती है, तो तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दिया। लेकिन तुमने बंदूक क्यों चलाई, ये जवाब दो। तुम बनोगे, कारण बताओ, नोटिस तुम्हें हाजिर करना होगा। बता दिया। शंकर सिंह, अगर गुंडाई किया तो फौरन गोली चलेगी। वो घोड़ा कहाँ है? क्यों इतना परेशान हो? पेट में चूहे लड़ रहे क्या? परेशान नहीं हूँ शंकर सिंह, कम से कम घोड़ा यहाँ आना चाहिए और आंखों से देखा जाए कि ये गरीब का बच्चा महाराज की घोड़ी की सवारी कैसे करता है। कोई जरूरी है यहाँ घोड़ा आना? यहाँ आना मांगता है। अरे वो अस्तबल में बना है, ये बच्चे को घोड़ा दे दिया जाएगा। शंकर सिंह, घोड़ा यहाँ आना चाहिए। ए सिपाही, जाओ, अस्तबल में घोड़ा बंधा हुआ है, उसे लेकर के यहाँ आओ।
ये तो नसीब की बात नसीब की बात है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे शहर का कोई बच्चा कभी हमारे घोड़े की सवारी करेगा। उससे ज्यादा तो तुम्हारी नसीब है जो कि राजू को घोड़ा दिलवा दिया। मेरी क्या औकात है कि मैं घोड़ा दे दूं? ये तो महाराज का हुक्म है। और उससे बेहतर तुम्हारा नसीब है बेटे, जो तुम अभी तक मेरी नजरों से बच रहे हो। जाओ शंभू सिंह, तुम जाकर के बॉर्डर की सिक्योरिटी करो, क्योंकि पड़ोसी मुल्क के राजाओं को पता चल चुका है कि मैं इस बीमारी से परेशान हूँ। कोई भी हमारे गढ़ पर चढ़ाई कर सकता है, इसलिए दुश्मनों से हमेशा होशियार रहो। महाराज, ये शंभू सिंह को वक्त के दीमकों ने भी कमजोर नहीं किया। वही जज्बा, वही कुव्वत, वही हौसला आज भी मेरे अंदर है। और महाराज, आपकी बीमारी का नाजायज फायदा उठाने वाले इंसान को मारने के लिए रिवॉल्वर का सहारा नहीं लूंगा, बल्कि उसे अंगूठे से रगड़कर मार। और महाराज, वही नहीं, आजू बाजू चिपके हुए मच्छर जो रेंग रहे हैं, उन मच्छरों को मारने के लिए याद रखो, अंगूठे से रगड़कर मार डालूंगा। टॉक शेंशन, जो भी बोलो समझ की बात करो। तुम एक ग्रेट हो, तुमको समझना चाहिए कि हम कौन हैं, क्यों अपना सर झुकाते हो, अपने आप अपने सर को झुका देते हो। तो जो भी बोलो समझ करके बोलो, हम तुम्हें एकांत में समझा रहे हैं। जाओ प्रजा की रखवाली करते रहो। ठीक है महाराज जी। क्या है गुस्ताखी मापो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अभी कुछ कहने के लिए बाकी है। अब हम का कहबे है? क्या कहना चाहते हो? कहा यह चाहे कि राजू 7 समंदर पार जा रहा, उसे एक नहीं 2 शाही पोशाक, 1 घोड़ा और 1 लाख रुपया दिया गया। उतनी दूर तो हम हूँ जा रहे हैं, हमारे बारे में भी कुछ ख्याल करो। 150 का सिपाही, मुझे मालूम है कि तुम राजू को नागलोक की सीमा तक पहुंचाने के लिए जा रहे हो। जाओ, जब तक तुम वहां से वापस नहीं आओगे, हम तुम्हारे बीबी का बराबर ख्याल रखूंगा। बहुत सही, बीबी के ख्याल रखो, लड़का साथ चाहे भूखा नहीं मरे। अरे हम बीबी की बात नहीं कर रहे, 150 यानी सफर खर्च के लिए। ठीक है, तुम जा करके अपनी तैयारी करो और तुम्हारे सफर खर्च के पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। को लेके आई? अरे मैं लेकर आऊंगा। तुम हमारे घर का दिखाई न पड़ो, हम अपने घर के रास्ता कोहू को नहीं बताई, हम हुआ चले जाए, तुम हमारे घर में डटे रहो। सिपाही, हमारे ऊपर तुझे विश्वास नहीं है? विश्वास तुम अपने बाप के ऊपर नहीं कहीं, जो हमका पैदा की से तुम्हारे ऊपर जिंदगी में न विश्वास करो। ठीक है, अगर ये बात है तो तुम जाकर अपनी तैयारी करो, तुम्हारे सफर खर्च के पैसे रास्ते में तुम्हें मिल जाएंगे। रास्ते में वही भट्ठा लाया हो कटिया, जा करके अपनी तैयारी करो। हमें घर न जाए आज। वाह महाराज, अच्छी इज्जत तुमने हमारी राज दरबार में किया है।
यानी सेनापति शंभू सिंह ने जो कुछ भी कहा उसकी हर बातों को आपने मान लिया। एक शाही पोशाक के बजाय शंभू सिंह ने 2 शाही पोशाक दिला दिया। 50,000 रुपए के बदले 1 लाख रुपए दिला दिया। आज मुद्दतों से हमारे दिल के अंदर ये हार्दिक इच्छा थी कि एक दिन महाराज को मिटाने के बाद इस हुकूमत का राजा मैं बनूंगा, और जिस दिन इस हुकूमत का मैं राजा बन गया, ये हर नागर नाम के घोड़े की सवारी मैं करूंगा। लेकिन आज हमारे हाथ से घोड़ा भी निकल गया। सम्राट, तूने साले छले में नमक छिड़क दिया, तूने बदन में आग लगा दिया। ये राजू नाग लोग गया है, लेकिन इसके आने के पहले हम साले तुझे दुनिया से मिटा देंगे। तूने क्या कहा कि जिस दिन तू बेटा समुद्र जाति की तस्वीर को ला करके हमारे सामने हाजिर कर देगा, आज ये मिनिस्टर जो तेरे सामने बोल रहा है, एक दिन तेरे कुत्तों को नहलाएगा। ना! सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा सेनापति शंभू सिंह है, और शंभू सिंह वक्त का साले इंतजार कर। हम तुझे ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा, लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। हम मौके का इंतजार करते हैं। अगर अपने अपमान का बदला साले तुझसे ना चुकाया तो हमारी माँ का दूध हराम है। काट डालूंगा साले, सिर्फ मौके का इंतजार कर। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, तेरा नामो निशान दुनिया से मिटा दूंगा।